चल क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ गौर से देखिए, तो फिर बार बार वही है, इक्वल्स टू के पहले लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल्स टू के बाद राइट हैंड साइड, इसको और का साइन बोलते हैं। अब देखिए कि x माइनस 5 के अपॉन में 3 है और x माइनस 3 के अपॉन में 5 है, तो इसका मतलब ये है कि ये डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, और ये भी जो है डिवाइड में है तो उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब बाउंड्री पार करता है तो डिवाइड जो है किस में बदल जाता है, मल्टीप्लाई में बदल जाता है। तो हम लोग वही कंसेप्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कहते हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला 5 किसको मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 5 को, फिर इक्वल्स टू, फिर ये वाला 3 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, x माइनस 3 को। अब यहां भी बहुत बच्चे को मल्टीप्लाई करने नहीं आता, ये जो ब्रैकेट है इंटू का काम कर रहा है, और ये 5 आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो 5 है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू ये ब्रैकेट इंटू का काम आया, फिर ये x है तो x। अब यहाँ प्लस है, 5 का साइन क्या है, प्लस है, बाई डिफॉल्ट कोई साइन नहीं है तो, और प्लस इंटू माइनस करेंगे तो क्या होगा, अब प्लस इंटू माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, तो इसीलिए यहाँ माइनस आता है। अब 5 इंटू 5 करेंगे तो क्या होगा, 5 इंटू 5 पहले लिख ही देते हैं। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी सेम कंसेप्ट लगेगा कि 3 का साइन क्या है, साइन हमेशा पीछे देखते हैं। अब कोई साइन नहीं है तो क्या है, प्लस का है, तो यहाँ भी साइन प्लस का आएगा। क्यों? क्योंकि प्लस इंटू प्लस करेंगे, क्योंकि एक्स का भी कोई साइन नहीं है तो प्लस है। अब 3 इंटू एक्स करेंगे तो क्या होगा, 3x होगा, क्योंकि अभी जस्ट बताए थे कि पहले कांस्टेंट लिखते हैं फिर वेरिएबल लिखते हैं। और प्लस इंटू माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस, और 3 3 जब 9 होता है तो पहले एक फॉर्मेट लिख देते हैं, फिर अब चलते हैं। अब 5 इंटू एक्स लिखेंगे तो क्या होगा, 5x, माइनस है तो माइनस, 5 इंटू 5 करेंगे तो कितना होगा, 25। कोई दिक्कत, इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू का साइन, 3x तो लिखा ही है तो प्लस 3x लिख ही देते हैं, माइनस का साइन है तो माइनस, 3 3 जा क्या है, 9। अब यहां पर भी सेम कंसेप्ट लगेगा कि आपको वेरिएबल को एक साइड करना पड़ेगा, कांस्टेंट को एक साइड करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे 5x तो दिया हुआ है, अब ये हमारा महाराज इधर है तो प्लस 3x है, इक्वल्स टू के पहले आएगा तो क्या होगा, माइनस 3x होगा। अब तो इससे आपको रूबरू हो जाना पड़ेगा, इक्वल टू का साइन है तो इक्वल्स टू, माइनस 9 है, अब यहाँ पे क्या है, माइनस 25 है, अब माइनस है, इक्वल्स टू के बाद क्या बदल जाएगा, तो प्लस में बदल जाएगा, और 25। अब गौर से देखिए, तो 5x का साइन क्या है, 5x का साइन कोई दिख ही नहीं रहा है, तो हमेशा साइन देखते कहाँ है, साइन तो पीछे देखते हैं, तो कोई साइन नहीं है तो क्या होगा, प्लस का होगा। 5 माइनस 3 करेंगे तो कितना होगा, 2, और x दोनों में है इसलिए x होगा। और ऐसे भी समझ सकते, 5 आम माइनस 3 आम, तो क्या बचेगा, 2 ही आम तो बचेगा, क्योंकि हम x को रिप्लेस किससे किए, आम से किए, इक्वल टू का साइन। अब यहां देखिए, फिर बार बार वही है कि माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस भी करेंगे, माइनस इंटू प्लस भी करेंगे तो माइनस होता है, लेकिन साइन किसका लगता है, बड़े नंबर का लगता है। यहाँ बड़ा नंबर कौन सा है, 25, 25 का साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ प्लस ही साइन है, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। 25 माइनस 9 करेंगे तो कितना होगा, 16 होगा। अब 2 इंटू एक्स है, इसका मतलब ये है कि 2 मल्टीप्लाई एक्स है, अगर 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड में, तो हमें वैल्यू किसका निकालना है, एक्स का, तो 16 अपॉन में क्या होगा, 2। अब इसको सेम नंबर से ऊपर नीचे काटना है, तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, कुल मिला के ये है कि x इक्वल्स टू 8 हमारा पता। नोट कीजिए।